प्रत्येक जिले। और इसमें अगर हम बात करें देखो राजस्थान के जो है अगर हम बात करें बीकानेर की तो एक हमने देखा था जूनागढ़। कौन सा देखा था? ऐसे आपको ये जो नक्शा है इसको आपको शॉर्ट में लिखी हुई है, आप चेक करते जाइए और याद होते जाएंगे। एक जूना का किला कहाँ पड़ा था ये बताइए। जूना, जूनागढ़ तो बीकानेर में है, जूना का किला कहाँ है? बाड़मेर में। चूरू का किला काहे के लिए फेमस था? चांदी के गोले। बटनेर का किला कहाँ है? बटनेर का किला भूपत भाटी ने बनवाया था। हमारे नवलगढ़ का किला कहाँ है? नवलगढ़ का किला सीकर में, नवलगढ़ पड़ा था ना। एक लक्ष्मणगढ़ भी कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। उसके बाद में हम नागौर का किला अहिछत्रपुर। कौन सा? पढ़ा था अपन ने। इधर जैसलमेर में सोनारगढ़। कौन सा पढ़ा था? इधर जोधपुर में मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पड़ा था? जोधपुर में। इधर से गंगानगर में माने तो अनूपगढ़ का। कौन सा? अनूपगढ़ का। पहले तो ये जिला बना दिया था, वटा भी दिया है ना। तो ये है। उसके बाद में यहाँ पर बाड़मेर में एक तो अपने कौन सा? जूना का। कौन सा? जूना का। जालोर में स्वर्णगिरी। कौन सा गिरी? कहाँ पर है? जालोर में। उसके बाद सिरोही में अचलगढ़ का। अचलगढ़ का पड़ा था बसंती का। बसंती का किला कहाँ पर? सिरोही में। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर में। यहाँ पर जो है बांसवाड़ा में कौन सा? कोई सा था क्या एक फेमस किला? अर्थोड़ा। कौन सा किला? उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का। कौन सा किला था? उसके बाद राजसमंद में कुंभलगढ़ का। कौन सा था? पाली में सोजत का। मेहंदी के लिए भी फेमस है ना सोजत। अजमेर में तारागढ़। अकबर का किला। टोंक में काकोड़ का किला। असीरगढ़ का किला। कहां पर था? तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला दो जगह था ना। कोटा में गढ़ पैलेस। झालावाड़ में मनोहर थाना। कौन सा था? और एक झालावाड़ का गागरोन। दुर्ग क्लेरा भी आ जाता है आने में। तो अपने 12 में गोगोर फोर्ट। कौन सा वाला? गोगोर। एक अपने 12 में शेरगढ़। एक बिलासगढ़। एक शाहबाद। ये सारे कहां पर आ जाते हैं? 12 में आ जाते हैं। सवाई माधोपुर में कंडार। कंडार के बाद में रणथंभौर। रणथंभौर। उसके बाद में एक आता है इसमें जो रणथंभौर से पहले सिवाड़ा। सिवाड़ा तो बाड़मेर में। सिवाड़, सिवाड़ सही है। सिवाड़ में शंकर भगवान का फेमस मंदिर है, घुसमेश्वर महादेव नाम से। सिवाड़ में। करौली में तिमरगढ़। कहां पर? मंडरायल। मंडरायल का किला कहाँ है? करौली में। तिमनगढ़ का भी कहाँ है? करौली में। जयपुर में अपने एक तो माधोराजपुरा।
आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कौन सा वाला? जयगढ़ दुर्ग, चौमू का किला, नारगढ़ दुर्ग, सारे कहाँ है? जयपुर में। दौसा का किला सूपड़े के जैसा है, कैसा है? सूपड़े के जैसा है। कौन सा किला है? दौसा का किला। मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला कहाँ पर? बेलवाड़ा में। ऊंटाला का किला, ऊंटाला का किला उदयपुर में। ऊंटाला पढ़ा था ना मैंने, ये किला पेपर में आता भी है। ऊंटाला का किला कहाँ पर है? उदयपुर में। इस तरह से लोहागढ़ का किला कहाँ पर आएगा? लोहागढ़ का किला भरतपुर। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला धौलपुर। बाला का किला, बाला का किला कहाँ पर है? अलवर। सरिस का किला अलवर, सरिस का भी अलवर में। एक और है अलवर में, तिजारा का किला, एक बानगढ़ का किला भूतों का सर, एक अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ कहाँ है? अजबगढ़ भी अलवर में। बानगढ़ कहाँ है? बानगढ़ भी अलवर में। भूतों का शहर कौन सा है? बानगढ़। कब्रों का शहर कौन सा है? बयाना। राजस्थान का नर्क कौन सा है? चैनपुरा। राजस्थान का नर्क चैनपुरा की पहाड़ियां, ठीक है। अब यहाँ जोधपुर में एक फेमस था, कौन सा? मेहरानगढ़। कहाँ पर था ये? जोधपुर में। बालोतरा, बाड़मेर। अब देखो ये तो हमारे सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं ना। अब हम डिटेल वाले पे चलते हैं। तो डिटेल वाला हमारा इस प्रकार से है। तो ये फैक्ट याद हो जाएंगे तो डिटेल पे अपनी धीरे धीरे याद हो जाएगी। चैनपुरा को बोलते हैं राजस्थान का नर्क बोलते हैं चैनपुरा। ये जो हमारे किशनगढ़ का किला है कहाँ है? ये अजमेर। अब आज जो है अपन अलग अलग किले पढ़ेंगे। तो आप डाल दो शॉर्टकट में टॉपिक। आप जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज कोटा का किला। डालो टॉपिक कोटा का किला। कौन सा किला? कोटा का किला। क्योंकि अब अपन को पढ़ना है तो अब अपन इसको यहाँ से खाली ले लेते हैं। इसको भी हटा लेते हैं। कोटा का किला, जिला कोटा। जिला कौन सा आ जाएगा? कोटा ही आ जाएगा। जिला कोटा। कोटा का किला जिला में क्या आ जाएगा? कोटा। देखिए भाई, कोटा अपना जो है नदी कौन सी आ जाएगी? चंबल। निर्माता कौन आ जाएगा? जैत्र सिंह। निर्माता कौन आ जाएगा? इसका उपनाम क्या आ जाएगा? गढ़ पैलेस। उपनाम क्या आ जाएगा बताओ? गढ़ पैलेस। और इस किले में जो है प्रसिद्ध क्या है? कोटा के किले में परकोटा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? परकोटा। क्या फेमस है? परकोटा। जेम्स टोड ने क्या कहा इसके लिए? जेम्स टोड ने कहा कि मैंने इतना विशाल परकोटा नहीं देखा सिवाय आगरा के। मैंने इतना विशाल परकोटा नहीं देखा सिवाय आगरा। यानी कि मैंने आगरा के अलावा इतना विशाल परकोटा नहीं देखा, ऐसा कोटा के किले के लिए कहा है किसने? जेम्स टोड ने। तो कोटा के किले का निर्माता जैत्र सिंह है। कोटा का किला जो है चंबल नदी पर है। और कोटा का किले की अगर अपन श्रेणी देखें तो कोटा का किला पारिद श्रेणी का किला है। कौन सी श्रेणी का?
पारिद श्रेणी का किला है। गढ़ पैलेस कहते हैं, परकोटा फेमस है और जेम्स टोड ने इसके परकोटे की प्रशंसा करी और कहा मैंने इतना विशाल परकोटा नहीं देखा सिवाय आगरा के। ठीक है, मतलब आगरा के परकोटे से तुलना करिए किसकी, कोटा के परकोटे। ठीक है, नेक्स्ट किला बूंदी का किला। बूंदी का किला डालो, बूंदी का किला, बूंदी का किला। नाम क्या है इसका, तारागढ़। दिखाई कैसा देता है, आकार कैसा है इसका, तारे के समान। ऊंचाई पर ये तारे के समान दिखाई देता है। निर्माता कौन है इसका, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माता बरसिंह हाड़ा। कौन है, बरसिंह हाड़ा। कौन फेमस है, बरसिंह हाड़ा। यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है, तो इसमें प्रसिद्ध है एक तो चित्रशाला। कौन सी शाला, एक प्रसिद्ध रंगमहल। चित्रशाला का निर्माण कराया था उम्मेद सिंह ने। किसने कराया था, उम्मेद सिंह ने। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, उम्मेद सिंह ने कराया था। एक इसमें गर्भ गुंजन तोप। क्या है, गर्भ गुंजन तोप। जैसे ये बहुत सारी तोपें हैं, एक नवलबाड़ तोप शाहबाद में है अपने, है ना, ये गर्भ गुंजन तोप है। कौन सी तोप है, गर्भ गुंजन तोप। एक है इसमें दूधा महल। दूधा महल, कौन से महल है, दूधा महल है। गर्भ गुंजन तोप है, दूधा महल है। तो उम्मेद सिंह ने इसमें चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने, और इस चित्रशाला को जेम्स टोड ने, यहां पर लिख लेना, जेम्स टोड ने भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा था। क्या कहा था, जेम्स टोड ने इस चित्रशाला को क्या कहा था, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा था। किसने कहा था, जेम्स टोड ने। इस किले का जो आकार है ना भैया, स्टार के समान तो है, पर आमेर के किले के समान भी है। आमेर के किले के समान दिखाई देता है। ये कौन सा किला, तारागढ़ किला। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए आमेर के किले के समान कौन सा किला दिखाई देता है, तो आंसर क्या आएगा, तारागढ़ का किला आएगा। कंप्लीट कर दो फटाफट। जेम्स टोड ने क्या कहा, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। नोट लगा के लिख लो, रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग ने भी इसकी प्रशंसा की। रूडयार्ड किपलिंग ने भी इस किले की क्या की बताओ, प्रशंसा की। कौन से किले की, तारागढ़ के किले की। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगला किला लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला हम पढ़ने वाले हैं। लोहागढ़ का किला कहाँ पड़ता होगा, भरतपुर। लोहागढ़ का किला निर्माण किसने कराया होगा, सूरजमल जाट ने कराया है। किसने कराया, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहते हैं इसको। किसको, वर्ष कौन सा है, 1733। कौन से साल में करवाया, उपनाम क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा नवीन किला और अजय दुर्ग और नवीन किला और मिट्टी का किला किसका नाम हो जाएगा, लोहागढ़ का। एक तो नवीन किला
एक अजय दुर्ग और एक कहीं का किला मिट्टी का किला। नाम हो जाएगा किसका? लोहागढ़ का। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 चोरा। कहावत है इसकी। 8 फिरंगी 9 गोरा। कितने गोरा? 9 गोरा। लड़े जाट का 2 चोरा। लड़े जाट का 2 चोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 चोरा। किसकी? दुर्जन सिंह और माधो सिंह है वो 2 चोरा। वो 2 चोरा कौन है? वो है दुर्जन सिंह और वो है माधो सिंह। लड़े जाट का 2 चोरा। कौन लड़े? 2 चोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 चोरा। कौन कौन है भैया? वो दुर्जन सिंह और माधो सिंह। कर लोगे आराम से? ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्रसिद्ध क्या है इसमें? तो प्रसिद्ध देखते हैं इसमें। प्रसिद्ध है खाई। क्या प्रसिद्ध है इसमें? खाई। एक नहर है जिसका नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। इस किले के चारों तरफ है। एक इसका है मिट्टी का परकोटा। कहेगा परकोटा है? मिट्टी का परकोटा है इसका, वो फेमस है। एक इसमें फेमस है अष्टधातु का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अष्टधातु का दरवाजा। कौन सी धातु का दरवाजा है? अष्टधातु का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? अष्टधातु का दरवाजा। 8 धातु से बना हुआ है ऐसा दरवाजा यहाँ पर फेमस है। कौन से किले में? लोहागढ़ के किले में, है ना। तो अष्टधातु का दरवाजा इस किले में फेमस है। और उसके बाद में जो है इस किले पर 1804-5 में लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था। किसने? लॉर्ड लेक ने। पर वो भी इस किले को जीत नहीं पाया था। तो ये नोट में लिखेंगे अपन। नोट 1804-5 में इस किले पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था। 1804-5 में इस किले पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था, पर वो भी इसको जीत नहीं पाया था। कौन सा किला था? लोहागढ़ का किला। ठीक है, लिख लिया सबने? लिखने में देखो तुम पीछे मत दो, पढ़ाने में हम पीछे नहीं देंगे। जितना हमें आता है उतना सब पढ़ा देंगे। समझ में आ गया ना? ऐसे पढ़ना है, शॉर्ट एंड स्वीट। ज्यादा लंबा लंबा नहीं करना, नहीं तो कुछ याद नहीं होगा। बाला का किला कहाँ है? माधो राजपुरा का? अबे जयपुर में गलती यही तो होती है। चलो, बाणासुर का किला किस किले का नाम है? अब बाणासुर का किला बयाना के किले का ही नाम। गलती कर गए ना। चलिए, तो सूरजमल जाट ने अपने बनाया था। प्रसिद्ध स्थान में और देखते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान में किशोरी महल। किशोरी महल नोट करते जाओ। लोहागढ़ में प्रसिद्ध स्थान में किशोरी महल। राजेश्वरी मंदिर। राजेश्वरी मंदिर कौन सा मंदिर है? राजेश्वरी मंदिर। किशोरी महल, राजेश्वरी मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, किशोरी महल, फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज। कौन से बुर्ज है? फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज। दादी माँ का महल, ये दादी माँ, दादी माँ का महल।
दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी। कौन सी मम्मी है? वजीर की कोठी है। ये सब प्रसिद्ध है कौन से किले के? लोहागढ़ के किले के। तो आगे किले कि लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, अंतिम किला है, अजय किला है, नवीन किला है, मिट्टी का किला है। 8 फिरंगी वाले डायलॉग याद रखना और जाट के 2 छोरे याद रखना। इस किले के चारों तरफ खाई है और खाई के कारण ये बारीक किला है और इसमें जो है सुजान गंगा बहती है, मिट्टी का परकोटा है, 8 धातु का दरवाजा है और 1804-5 में लार्ड लेक ने आक्रमण किया था, जीत नहीं पाया था और इसलिए इसका नाम अजय दुर्ग है। और किशोरी महल है, राजेश्वरी मंदिर है, फतेह बुर्ज है, जवाहर बुर्ज है, दादी माँ का महल है और वजीर की क्या है? कोठी है। ठीक है, अब हमारा चलता है अगला किला। कौन सा किला पढ़ेंगे? आमेर का किला हो गया क्या? आमेर का किला हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हो गया तो बताओ कहां पर है आमेर का किला? जयपुर में। निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने कराया था। किसने कराया था? आकार कैसा है इसका? आकार बताओ, आकार किस तरह का है? सुंदरता है, सुंदर है। चलो ठीक है, तो उपनाम लिख देते हैं। उपनाम क्या है? सुंदर किला। सुंदर किला कौन सा है? आमेर का किला है। इसमें अपन ने प्रसिद्ध क्या क्या लिखा था? शिला देवी का मंदिर। कौन सी देवी? शिला देवी का मंदिर। और जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर पास में। जलेबी चौक, जलेबी चौक। ठीक है, जलेबी चौक पता था क्या? एक है इसमें कदमी महल, वो आप लिख लेना। कदमी महल, बातें नहीं, केवल आपको मेन पॉइंट पे बात करना है, फिर नहीं करना। कदमी महल, कौन सा महल? कदमी महल। कदमी महल कौन सा महल है? कदमी महल फेमस है यहाँ पर, कदमी महल। एक इसमें बालाबाई की साल और केसर क्यारी। बालाबाई की साल और एक केसर क्यारी। केसर क्यारी, बालाबाई की साल और कौन सी क्यारी है? केसर क्यारी है। ये फेमस है। अपने कौन सा किला है? आमेर का किला है। ये जो सुंदर बताने वाला व्यक्ति था वो कौन था? वो था फर्ग्यूसन। कौन था भैया? उसने कहा कि ये विश्व में सुंदर किला है और इस किले के जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। प्रवेश द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल है। प्रवेश द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल। यही बातें हैं इस किले की। आप चाहो तो इसको नोट कर ले सभी। आमेर का किला निर्माता मान सिंह है। उपनाम जो है सुंदर किला है। प्रसिद्ध शिला देवी जगत शिरोमणि का मंदिर है। जलेबी का चौक है। कदमी महल बालाबाई की साल है। केसर क्यारी है और प्रवेश द्वार क्या है? गणेश पोल है। कौन सा पोल? गणेश पोल। नेक्स्ट आगे चले। चलो, जयगढ़ का किला। कौन सा किला? नाम सुना ही होगा, जयगढ़ का किला। उपनाम है चिले का टीला। उपनाम क्या है?
जयगढ़ का किला, उपनाम चील का टीला भी बोलते हैं। ठीक है, जयगढ़ का किला, उपनाम चिले का टीला। ये है संकट का किला। कौन सा किला? संकट कालीन राजधानी दी है। संकट कालीन क्या दी है? राजधानी दी। कहाँ की? जयपुर की। जयपुर की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? जयगढ़। निर्माण किसने कराया? बताओ। अरे मिर्जा आएगा या सवाई आएगा? मिर्जा आएगा। मिर्जा को हम जय सिंह फर्स्ट भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। पुरंदर की संधि करने यही गया था। कौन? मिर्जा जय सिंह। किससे हुई थी संधि? शिवाजी से हुई थी। 1600 और 1700? 1665 या 1765? 1665 सही है, एकदम करेक्ट। 1665 में हुई थी। ठीक है। राजस्थान में इसको रहस्यमयी दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रहस्य दुर्ग। रहस्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है जिसको रहस्य दुर्ग कहते हैं? वो हमारा कौन सा दुर्ग है भैया? वो है जयगढ़ का दुर्ग। इसमें क्या है, पुराने जमाने में बंदी गृह के रूप में यूज होता था। इसमें खजाना रखा रहता था, माल था इसमें, पूरा माल रखा था। तो इसका जो उपयोग होता था ना, वो उपयोग किसमें होता था? खजाना रखने में। किसमें होता था? खजाना रखने में। और एक होता था बंदी गृह में। किसमें होता था? बंदी गृह में। और इसमें एक स्थान है, उस स्थान का नाम है विजयगढ़ी। क्या नाम है? विजयगढ़ी। क्या नाम है या? विजयगढ़ी। और इस विजयगढ़ी में जो है एक जो जय सिंह के भाई थे, विजय सिंह। क्या नाम था उनका? विजय सिंह। उनको क्या कर दिया गया था? कैद कर दिया गया था। किसने? जय सिंह ने। तो इसमें नोट करेंगे अपन परिचित स्थान। एक तो उपयोग लिख लो, खजाना रखने में और बंदी गृह में उपयोग होता था। स्थान क्या हो जाएगा इसमें? विजयगढ़ी हो जाएगा, जिसमें विजय सिंह को क्या किया गया था? कैद किया गया था। किसने किया था कैद? किसे किया था? कौन सा जय सिंह? मिर्जा नहीं, सवाई जय सिंह। कौन सा जय सिंह? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने कैद किया था। किसने किया था? अरे इस विजय सिंह का नाम है चीमा जी। क्या नाम है? चीमा जी। इसका नाम है इतिहास में चीमा जी। चीमा जी किसको कहते हैं? तो चीमा जी कहते हैं विजय सिंह को। किसको कहते हैं? विजय सिंह को। एक बार वो आमेर था ना, अभी आमेर पढ़ा था अपन ने। आमेर में एक नाम लिख लेना, मोमिनाबाद। आमेर का नाम मोमिनाबाद था। एक मुगल शासक था, उसने इसका नाम जो है क्या कर दिया था? मोमिनाबाद कर दिया था। आमेर का नाम ही यही है। तो मोमिनाबाद किया था। मुअज्जम नाम का राजा था, मुअज्जम, उसने मोमिनाबाद। ठीक है। जयगढ़ का किला, चिले का टीला, रहस्यमय दुर्ग, संकटकालीन राजधानी मिर्जा जय सिंह ने बनवाया था। खजाना रखने में काम आता था, बंदी गृह के काम आता था। और इसमें स्थान का नाम क्या है? विजयगढ़ी है, जिसमें विजय सिंह को कैद किया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। और यह विजय सिंह को किस नाम से जाना जाता है? चीमा जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चीमा जी, है ना? अच्छा नाम है चीमा जी। चीमा जी। अब क्या है इसमें? प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध है इसमें जयवाड़ तोप। कौन सी तोप है? जयवाड़ तोप है। किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाई थी भैया? सवाई जय सिंह ने। जयवाड़ तोप लिखो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या है?
जयवान तोप है, किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह ने। और क्या प्रसिद्ध है? कठपुतली हाउस, कठपुतली घर, कठपुतली घर, कठपुतली घर क्या प्रसिद्ध है भैया? कठपुतली घर। देखो कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, कठपुतली कला। लेकिन कठपुतली घर कौन से किले में है? जयगढ़ के किले में। कौन सा घर है? कठपुतली घर है। और ऐसा कहते हैं कि वो जो खजाना था ना, उसको एक बार इंदिरा गांधी लेगी बताई, ऐसा मानते हैं, है ना। तो ये खजाना इसमें था, अब दी है, अब तुम जाओगे तो नहीं है ना, गया खजाना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। आज तो जनरल पॉइंट हो गए अपने क्लियर। जयगढ़ का किला कौन से जिले में है? जयपुर में। क्या कहते हैं? चिले का टीला। और संकटकालीन राजधानी। एक दिन एक बार साहब कह रहे तुम चिले क्यों बोलते, चील का टीला क्यों नहीं बोलते? तो मैंने बोल दिया भाई यह हटा देना, डंडा लगा देना, चील का टीला हो जाएगा, है ना। चील ऐसे घूमती होगी यहाँ पर, क्योंकि लोग बाग मर जाते होंगे तो फेंक देते होंगे, तो ऐसे नाम है। पर वो देखो एक आध शुद्धिकरण के चक्कर में अपन पूरा ही भूल जाए, ऐसा नहीं करना अपने को, है ना। अपने पेपर पास करो, आराम से भ्रमण करो। मिर्जा जैसी खजाना वजाना बंदी रखने में। उसके बाद विस्तान का नाम क्या है? विजयगढ़ी। एक तोप है जयवान तोप, और इसको बनवाया किसने था? और ये कठपुतली का क्या है? इसमें घर है। जबकि कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। बात खत्म हो गई, है ना। लिख लो नोट लगा के, एक खजाना इंदिरा गांधी ले गई बताइए। तो इसमें नोट लगा के लिख लो, इस खजाने को। अब ऐसे कैसे? वही बात है, ऐसा सुना है तो वही बात है, उन्होंने ऐसे लिख दी, है ना। ऐसा सुना है तो नोट लगा के लिख लो, इस खजाने को, तुम ही बोलो, इंदिरा गांधी ले गई। ये वो कैसे लेके गई इतना बड़ा खजाना? इंदिरा गांधी के समय ले जाया गया। कोई अपनी परेशान नगर में लग जाओ, अपना इंस्टेंट आरोप लगा दे भाई, अपन ने सुना है जो लिखा दिया अपन। चलो अगला पॉइंट, चलो नेक्स्ट। चलो भाई, जयगढ़ के किला जो है ना, इस ईगल की पहाड़ी पर है। ईगल की पहाड़ी पर, ईगल मैंने कहा हुआ है चील, तो लोग बगान कहते चील का टीला ईगल, लेकिन इसको चिला का टीला बोलते, क्योंकि यहाँ लोग बाग मरते थे ना तो चिल्लाते थे, इसलिए चिला का टीला। अब न तो ईगल वाला सही है न चिल्लाने वाला सही है, जो हो गया वो सही है ना। तो ऐसे है, तो चिला का टीला भी याद रख लो, चील का टीला भी याद रख लो। कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी पर है। कौन सी तोप है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। कितनी बार चलाई गई है? एक बार चलाई गई है। विजयगढ़ी स्थान में किसको कैद किया गया था? विजय सिंह को। और इस किले में अनेक सुरंगें हैं, ये और लिख लो, अनेक सुरंगें हैं। कौन से किले में अनेक सुरंगें हैं? जयगढ़ के किले में। लगा लो इंपॉर्टेंट इसी को, अनेक सुरंगों वाला किला है साहब। कौन सा किला? जयगढ़ का किला, अनेक सुरंगें हैं इसमें। अब आते हैं अपना नारगढ़ का किला। कौन सा किला? ये अपना बारावाड़ा नहीं है, ये कौन सा है? ये नारगढ़। वही नारगढ़ जो बनवाया था किसने? निर्माता कौन था इसका? इसका निर्माता है सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह। और ये बनवाया 1734 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मराठों से सुरक्षा, मराठों से सुरक्षा। कौन से किले का? इसकी पहाड़ी का नाम कौन बताएगा? नारगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बताओ देखिए। जैसे वो तो ईगल की पहाड़ी पर था ना, कौन सा वाला? जयगढ़।
तो ये नाहरगढ़ का किला मेटड़ी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? मेटड़ी पहाड़ी पर स्थित है। और इसका उपनाम तो सब जानते ही हैं, सुदर्शनगढ़। क्या उपनाम है इसका? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़ बोलते हैं इसको, है ना। नाहरगढ़ को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़ बोलते हैं। एक और लिख लेना, इसे महलों का गढ़ भी बोलते हैं। महलों का गढ़ क्यों? क्योंकि इसमें प्रसिद्ध है एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महल प्रसिद्ध है इसमें। एक जैसे 9 महल माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। किसके लिए बनवाए थे? अबे माधो सिंह था ना, माधो सिंह। माधो सिंह जो था उसके 9 पासवान थी। कितनी? 9 पासवान थी। उन 9 पासवानों के लिए खास महल बनवाए थे। तो एक जैसे कितने महल है? 9। उन महलों में कांच भी वैसे ही लगवाया था जैसे उस महल में लग रहा है, ताकि दूसरी पासवान नाराज नहीं हो जाए, है ना। तो बढ़िया माहौल के महल है, तो इसलिए महलों का गढ़ किसको कहते हैं? नाहरगढ़ को कहते हैं। ठीक है, तो माधो सिंह ने बनवाए थे साहब। कौन से सिंह ने बनवाए थे? माधो सिंह ने बनवाए थे। माधो सिंह कौन से सिंह है? सेकंड है या फर्स्ट है? सेकंड। माधो सिंह कौन है? सेकंड। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है माधवेंद्र भवन है। माधवेंद्र भवन है। कौन सा भवन है? ये भी माधो सिंह ने बनवाया था। माधवेंद्र भवन। कौन सा भवन है? माधवेंद्र भवन है। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने बनवाया था। कौन सा भवन है? माधवेंद्र भवन है। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने बनवाया था। कौन सा भवन? माधवेंद्र भवन। उसके बाद में एक था यहाँ पर राजा जगत सिंह। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक इसके मैडम थी, उस मैडम का नाम था रस कपूर। क्या नाम था? रस कपूर। तो ये रस कपूर से परेशान हो गया होगा, तो ये रस कपूर को लेकर आया और नाहरगढ़ के किले में उसको कैद कर दिया था। किसने? जगत सिंह ने। तो जयपुर का बदनाम राजा कौन है? जगत सिंह। और उसने रस कपूर को कहाँ कैद कर दिया? नाहरगढ़ में। ठीक है, तो उसकी प्रेमिका थी। हालांकि जगत सिंह इतना फेमस था इसके लिए कि रस कपूर नाम के सिक्के चलाए थे इसने। ऐसे तो बहुत मानता था भाई, पर यहाँ पर जो है लास्ट में परेशान हो गया इससे, तो इसको क्या किया? कैद कर लिया। कौन से किले में किया? नाहरगढ़ के किले में, है ना। रसंती देवी नाम पढ़ दे इसका, बसंती की जगह। ठीक है, लिख लो। तो लिखो ना, जगत सिंह ने रस कपूर को क्या किया था? नाहरगढ़ के किले में कैद किया। ठीक है, नाहरगढ़ के किले। माधो राजपुरा का किला कहाँ है? जयपुर में। देखो तुम टेंशन मत लो, ये किले विले यूं याद हो जाएंगे। माधो राजपुरा, अगर अपन को यही याद नहीं होंगे तो फिर याद होगा क्या? ये बताओ। राजस्थान में किले विले तो अभी तो मैं आपको ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें फिर दिखाऊंगा भी सही लास्ट में, है ना। कि ये देखो, ये है शानदार माधवेंद्र भवन। कौन सा भवन? देखने का काम अलग, पढ़ने का काम अलग, क्योंकि दोनों का मिश्रण करते हैं टाइम बेकार हो जाता है, वो उसमें अलग अलग दिखता है फिर। तो देखो, आ जाओ। माधो राजपुरा का किला कहाँ है? इसमें गलती कर देते हैं ना अपन, माधोपुर लगा देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। जयपुर में है, इसमें एक लाइन लिख लो,
इसमें मानसिंह नरूका रुका था। नाम तक क्या है, मानसिंह नरूका, और इसमें वो क्या किया था, रुका था। इसमें मानसिंह नरूका रुका था, नाम तो उसका है नरूका, लेकिन वो इसमें रुका। मानसिंह नरूका इसमें रुका, कौन सा, मानसिंह नरूका। और इसमें अमीर का पिंडारी, नाम सुना है क्या, अमीर का पिंडारी। ये पिंडारी कहा के नवाब थे, ये थे टॉप के। इनका ग्रुप था, उसमें था एक तो चीकू, एक था वासिल मोहम्मद, एक था अमीर का पिंडारी। एक ऐसे चार जनों का ग्रुप था ये, और उनमें से एक पिंडारी था अमीर का पिंडारी। इसकी बेगमों को, अमीर का पिंडारी की बेगमों को, बेगम किसको बोलते हैं, बेगम को कैद किया गया था। अमीर का पिंडारी की बेगमों को, बेगमों को क्या किया गया था, कैद किया गया था। कौन से किले में, माधोराजपुरा के किले में, ठीक है। माधोराजपुरा के किले में अमीर का पिंडारी की बेगमों को क्या किया गया था, कैद किया गया था, ठीक है, लिख दो। इस किले में अमीर का पिंडारी की बेगमों को कैद किया गया था। माधोराजपुरा के किले में जो है अमीर का पिंडारी जो है उसकी बेगमों को हाँ कैद किया गया था, लिख दिया ना, ठीक है। चूरू का किला, ऐसे टेंशन मत लो, देखो ये लो चूरू का किला लो। चूरू का किला सब जानते हो ना, चूरू का किला कहां पर स्थित है, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, चूरू का किला, चूरू 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 है ना, हो जाएगा, चूरू का किला, चूरू 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 है ना। और इसका जो है, अब देखो निर्माण किसने किया, वेरी गुड पेपर सुने ऐसे आ जाए, कुशाल सिंह, तो गलत हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा ठाकुर कुशाल सिंह, जब राइट होगा, नहीं तो जल्दबाजी में मत कर देना। कुशाल सिंह, ऑप्शन ए में कुशाल सिंह, ऑप्शन बी में ठाकुर कुशाल सिंह। खुश रहो बच्चा, गलत हो गया है प्रश्न, है ना, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर कुशाल सिंह लगाना। कुशाल सिंह तो चंपावत भी था, आवा की क्रांति का नेता, वो अलग है, ये अलग है, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। तो चूरू का किला उपनाम है इसका, चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए, तो उपनाम क्या है, चोमुआगढ़ तो चोमू के किले का नाम है, चोमू का किला जयपुर में है। चूरू के किले का उपनाम तो है चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला किसका नाम है, चूरू के किले का, चांदी के गोले दागने वाला। घटना घटी 1814 में, कब घटी, जब बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा कौन थे, सूरत सिंह, और यहाँ पर चूरू के थे शोजी, कौन थे, शोजी, बीकानेर के कौन थे, और यहाँ पर जो है गोले बारूद क्या हो गए, समाप्त। तो गोले बारूद समाप्त हो गए, तब चांदी के गोले बनाकर बरसाए गए, कौन से किले में, चूरू के किले में, इसलिए इसका नाम क्या है, इसकी एक कहावत है, बीको पीको पड़ गयो बड़ गोरा हमीर, बीको पीको पड़ गयो बड़ गोरा हमीर, चांदी गोला चाल स्या चूरू रीता शीर। गजब की पंक्तियां है।
बीको पीको पड़ गयो बड़ गोरा हमीर चांदी कह चांदी गोला चाल स्या चूरूरी तासीर। मतलब तासीर एक सिस्टम होता है अपने यहाँ पर। अपन कोई इस कहावत से भी मतलब नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि चांदी के गोले कौन से किले में चलाए गए? चूरू के किले में चलाए गए। कर सकते हो ना? हो जाएगा चूरू का किला। ठीक है, तो अगला किला हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नाम और आता है, कस्योजी का एक नाम और आता है शिव सिंह। क्या नाम आता है? ये भी ध्यान रखना, शिव सिंह भी नाम आता है, क्योंकि शिवजी नहीं आए तो फिर क्या नाम आएगा? शिव सिंह आएगा। कौन सिंह आएगा? शिव सिंह आएगा। अगला पढ़ेंगे चोमू का किला। जब चोरी लिया तो चोमू कौन सा किला? इसका उपनाम है चौमुआगढ़। चौमुआगढ़ दारगढ़। क्या नाम है इसका? इसका एक नाम है दारगढ़। एक नाम तो इसका क्या है? चौमुआगढ़। एक नाम क्या है इसका? दारगढ़ या दारागढ़ भी आ सकता है। एक इसमें जो प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध का नाम है हवा मंदिर महल। क्या प्रसिद्ध है भैया? हवा मंदिर महल। ये दारागढ़ भी आ सकता है भैया, है ना? तो हवा मंदिर महल कौन सा महल है? हवा मंदिर महल। अब देखो ताकि हवा काट देखो ये प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, हवा मंदिर महल कहाँ है? हवा महल तो जयपुर में है, ये भी चौमू में ही है, पर वो हवा महल अलग है, ये हवा मंदिर महल है। कौन सा महल है? और वो हवा महल है। हवा महल तो हमने भी देख रखा है। कहाँ पर है बताओ? जयपुर में हवा महल। कितने मंजिल है? 5 मंजिल है ना? कैसे आकार का है? मुकुट के समान आकार का, है ना? अब आप कभी भी कहीं जाओ ना किला देखने, तो उसको ध्यान से देखो, धीरे धीरे आपको नजर आने लग जाएगा वो कि उससे ही प्रश्न पड़ता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा मंदिर महल है। कौन सा महल है? हवा मंदिर महल है। और चौमू के किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कर्ण सिंह ने। निर्माण करवाया था ठाकुर कर्ण सिंह ने और गुरु बेणीदास के आशीर्वाद से। गुरु बेणीदास के आशीर्वाद से। कौन से दास? गुरु बेणीदास के आशीर्वाद से। गुरु कौन से दास है? बेणीदास है, उनके आशीर्वाद से ठाकुर कर्ण सिंह ने बनवाया था ये किला। कौन सा किला है? चूरू का किला। अगला चलते हैं अपन। बटनेर पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? कहाँ पढ़ा? बटनेर का किला डालो। बटनेर का किला। बटनेर का किला स्थान कौन सा आ जाएगा? बताओ रे। हनुमानगढ़। निर्माता कौन आ जाएगा? भूपत भाटी। निर्माता कौन आ जाएगा? बात नहीं, चुपचाप। निर्माता कौन आ जाएगा? भूपत भाटी। 285 ईस्वी में बनवाया था ना, सबसे प्राचीन है। विशेषता क्या है? विशेषता है सबसे प्राचीन। क्या है? सबसे प्राचीन है। दूसरी विशेषता क्या है कि यह जो किला है यह उत्तरी सीमा का क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी है। कौन सा किला? बटनेर का किला। तीसरी विशेषता है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया? मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया। कौन से किले की बात है? बटनेर किले की बात है। इसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया बताओ?
जौहर किया। और क्या विशेषता है? अरे ये किससे बाटों से बना हुआ है क्या? मिट्टी से तो लोहा गढ़ है, ये भी है, ऐसा तो नहीं है। इसकी एक विशेषता है, ये दानव दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तो यहाँ पर लिख लो, ये दानवन दुर्ग है, ये दानवन दुर्ग है, दानवन दुर्ग है। कौन सा वाला? बटनेर वाला। ये इसकी फेमस विशेषता है। अब बात आती है कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इस किले का उल्लेख मिलता है अपने को तुजुक ए तैमूरी में। तुजुक ए तैमूरी, ये तैमूर की किताब है, तुजुक ए तैमूरी में। उल्लेख कहाँ मिलता है? तुजुक ए तैमूरी में। उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। उसमें लिखा उसने कि मैंने इतना विशाल किला नहीं देखा। आहा, मैंने इतना विशाल किला नहीं देखा। ये किसने लिखा? तैमूर ने लिखा। किसने लिखा? क्या हो गया? ये क्या लिख रहा है? ये तो समझ में नहीं आएगा तेरे। ये क्या है? ये दानवन किला लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये दानवन किला है ना। इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। इसको पहले पढ़ा, ये जितने भी शब्द है ना, ये पहले समझा रखे हैं हमने। अब आप इनको गौर करो। 9 प्रकार के किले होते हैं। कितने प्रकार के? पढ़े थे नहीं पढ़े थे? शुक्र नीति में तो वहां से शब्द उठते ही है। अब इनमें एक एक अक्षर लिखते ही समझ जाया करो कि लिखा क्या है ना। ऐसे अपन डिजाइन विजाइन नहीं बनाए। अपनी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी पेपर में, डायरेक्ट स्टार्ट होगी 0 नंबर से और लास्ट करेगी 100 नंबर पे, है ना। और अपन ये अपने लिए बनाए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। ये अपने लिए क्यों बनाए? क्योंकि इसमें लगाना पड़ता है क्या? गोला। आपका लेख कैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए बिना लेख वालों के लिए सबसे सुंदर पेपर है ये वाला। और जिनका लेख अच्छा नहीं है उनके लिए जो है आरएस का पेपर है ना, शराब है। शराब क्या है? शराब। क्योंकि वो लेख का भी नंबर गायब हो जाता है तो वो शराब है। और इधर लगाओ गोला। क्या लगाओ? कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा लेख चलेगा, है ना। आए बात समझ में। और वैसे भी तुम जगह पढ़ रहे हो तो तुजुक ए तैमूरी। कौन सी? तुजुक ए तैमूरी। नाम सुना है किताब का? तैमूर की आत्मकथा है। और इसमें कौन से किले का वर्णन किया है? बटनेर के किले का। और क्या कहा है बताओ? मैंने इतना विशाल किला नहीं देखा। अल्लाह, ऐसे कहा। कौन से किले में? बटनेर के किले में। और मंगलवार के दिन जो है इस पर आक्रमण हुआ। लास्ट लिख लो नोट। 1804-5 में 1804-5 में मंगलवार के दिन इस पर आक्रमण किया। और इसका नाम, मंगलवार के दिन इस पर आक्रमण किया और इसका नाम, आक्रमण किया था बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने। किसने किया था? सूरज सिंह ने। और इसका नाम बदला गया। तो क्या नाम कर दिया? हनुमानगढ़। क्या नाम कर दिया? हनुमानगढ़। ठीक है भाई।